हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आयुष सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग द सेंटेंस के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द सेंटेंस और उनके सभी प्रकार होते हैं उनके भी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की परिभाषा। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है सेंटेंस कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। और सेंटेंस की कुछ नियम यानी कि रूल्स होते हैं, तो उन्हें हम लोग पहले जान लेते हैं। प्रत्येक सेंटेंस में पहला शब्द जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है और प्रत्येक सेंटेंस में प्रयुक्त सभी शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है और प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। प्रत्येक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, कामा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कामा अथवा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। ये चिन्ह वाक्य के अनुसार लगाए जाते हैं। तो आप लोग इन रूल्स को रिमेम्बर यानी कि याद रखिएगा। जो कोई भी सेंटेंस हो उसका जो पहला अक्षर होना चाहिए वो कैपिटल लेटर होना चाहिए और इसका एक निश्चित क्रम भी होना चाहिए और प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब दोनों होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। इंग्लिश ग्रामर में वाक्यों के प्रकार निम्नलिखित हैं, तो हम लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विधि सूचक वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे आदेशात्मक या आज्ञासूचक प्रार्थनात्मक वाक्य कहते हैं। फिर जो चौथा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। चौथा जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं इच्छा आत्मक सेंटेंस। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं भाव सूचक या विस्मय यादि बोधक। तब आप लोगों ने जान लिया कि इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे साधारण वाक्य या विधि सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे आदेशात्मक या आज्ञासूचक प्रार्थनात्मक वाक्य कहते हैं। फिर होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसे इच्छा आत्मक वाक्य कहते हैं। फिर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे भाव सूचक या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। अब हम लोग सेंटेंस के जितने भी प्रकार हैं उनके अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य या साधारण वाक्य समान रूप से जो कथन किया जाता है या जिनसे किसी सूचना या घटना का ज्ञान होता है उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं वह वाक्य जो वस्तुओं के संबंध में बताता है
अथवा किसी घटना की जानकारी देता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। मीनिंग ऑफ असर्टिव मीन्स टू डिक्लेयर। तो आप लोग असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा याद कर लीजिएगा। किसी सूचना या घटना का ज्ञान होता है उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। फिर दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो एन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक सकारात्मक वाक्य हमेशा सकारात्मक बयान या कथन देता है। एग्जाम्पल्स मतलब होता है जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। फिर बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। ए निगेटिव सेंटेंस ऑलवेज गिव्स निगेटिव स्टेटमेंट। एक नकारात्मक वाक्य हमेशा नकारात्मक बयान देता है। एग्जाम्पल्स आई एम नॉट ए प्लेयर, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य की। तो आइए उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जब किसी व्यक्ति से कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो प्रश्नवाचक वाक्य प्रयोग में लाए जाते हैं। जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं वह उनका उत्तर असर्टिव सेंटेंस में देता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स इज ही ए प्लेयर, क्या वह एक खिलाड़ी है। आर यू हैप्पी टुडे, क्या तुम आज खुश हो। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। वे वाक्य जो क्रिया या सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या वह एक अच्छी गायक है, तो इसका हो जाएगा इज शी ए गुड सिंगर। फिर दूसरा होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। वे वाक्य जो किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं वे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे व्हाट डज शी वांट, या वह क्या चाहती है। फिर बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य से आज्ञा, निवेदन, आदेश तथा परामर्श का बोध होता है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में आज्ञा, विनती, सलाह या सुझाव आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में है गेट आउट, बाहर जाओ। प्लीज सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठिए। यहाँ पर देखिए आज्ञा कर रहे हैं कि कृपया यहाँ पर बैठिए। बाहर जाओ, विनती कर रहे हैं बाहर जाइए आप। फिर है नोट पॉइंट में इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट छिपा रहता है या छिपा हुआ कर्ता यू होता है।
इस प्रकार के वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है और इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता छिपा रहता है या छिपा हुआ कर्ता यू होता है। एग्जाम्पल, कम हेयर, यहाँ आओ, यू कम हेयर, तुम यहाँ आओ। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या आशीर्वाद प्रकट हो उन्हें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ईश्वर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करे, मे गुड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें सौभाग्य प्राप्त करे। या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना प्रकट करता हो उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाते हैं। फिर आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, भावसूचक विस्मयसूचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, दुख, प्रशंसा तथा घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें भावसूचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, तो आप लोग से कोई पूछता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप लोग यही बताएंगे, जिस वाक्य से किसी आकस्मिक भावना के प्रकट होने का बोध होता है उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, कितना सुंदर दृश्य है, तो इसका हो जाएगा व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है। नोट पॉइंट में है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। कभी कभी इन वाक्यों का क्रिया स्पष्ट रूप से नहीं दी होती है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाते हैं। आई होप कि आपको द सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो अपना तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।